नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 2023-27 के माइनर पेपर साइबर डिफेंस के सिलेबस और सिलेबस में पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे हमने टैप करके दे रखा है। MN2A माइनर पेपर, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल एग्जाम आपका 75 मार्क्स का और इंटरनल एग्जाम आपको 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आप कुल मार्क्स हो जाएगा 100 अंक का। मॉड्यूल 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर इथिक्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में पढ़ना और गाइडलाइंस टू चूज वेब ब्राउजर्स, सिक्योरिंग वेब ब्राउजर और एंटीवायरस और ईमेल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पिछले 2 वीडियोस में हमने मॉड्यूल 1 को पूरा कंप्लीट कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 को पूरा देखेंगे। मॉड्यूल 2 में आपको गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ अ सिक्योर पासवर्ड, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैनेजर, वाईफाई सिक्योरिटी, गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया सिक्योरिटी, टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेफर सोशल नेटवर्किंग, बेसिक सिक्योरिटी फॉर विंडोज, यूजर अकाउंट पासवर्ड, इन सारे टॉपिक्स आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है दोस्तों। फिर इसके बाद के वीडियोस में हम देखेंगे मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में मॉड्यूल 2 को पूरा। दोस्तों, आपको मॉड्यूल 2 पेज नंबर 24 में 24 से स्टार्ट है, तो मैं 24 में डायरेक्ट हम चले जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। आइए सबसे पहले हम आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। देखिए, मॉड्यूल 2 में आपको सबसे पहले पढ़ना है गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ अ सिक्योर पासवर्ड। क्रिएटिंग अ सिक्योर पासवर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिलो आर comprehensive guidelines to help ensure that your password are strong and effective। दोस्तों, हमने इसका हिंदी वर्जन भी दे रखा है, आप एग्जाम में हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार होता है कि क्वेश्चन पेपर हमें इंग्लिश में मिलता है और हम हिंदी में तैयारी करके जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप चाहें तो पीडीएफ हैं इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये सारा पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट में मिल जाएगा, और आपने यदि हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है तो आपको ये यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आपके स्टडी मटेरियल्स और कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। मॉड्यूल 2 में आपको सबसे पहला टॉपिक है सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों, फिर से आपको बता दें कि हम यहाँ पे हिंदी से डिस्कस करेंगे। आप यदि इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हैं तो पीडीएफ से इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं, सुरक्षित पासवर्ड बनाना व्यक्तिगत और संगठनात्मक जानकारी को बिना अनुमति के एक्सेस से बचाने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। नीचे कुछ विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि आपके पासवर्ड मजबूत और प्रभावी हो। सबसे पहले है दोस्तों लंबाई का महत्व। न्यूनतम लंबाई। दोस्तों, ऐसा पासवर्ड बनाएं जो कम से कम 12 से 16 अक्षरों का हो। पासवर्ड जितना लंबा होगा उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो हमें पासवर्ड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारा पासवर्ड थोड़ा लंबा हो और न्यूनतम लंबाई हो, ज्यादा लंबा भी सही नहीं है। ऐसा पासवर्ड बनाए जो कम से कम 12 से 16 अक्षरों का हो, जिससे पासवर्ड तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल हो। क्योंकि पता है अभी साइबर डिफेंस में मतलब बहुत ऐसे केस देखने के लिए मिलते हैं कि किसी का पासवर्ड किसी ने तोड़ के उसे हैक कर लिया या कुछ भी। तो पासवर्ड थोड़ा लंबा बनाए और थोड़ा जटिल बनाए, जिसमें पासवर्ड में आपका अल्फाबेट शामिल हो और कुछ सिंबल शामिल हो, जिसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो। इसके बाद दोस्तों छोटे पासवर्ड से बचें। 8 अक्षरों से कम वाले पासवर्ड को आमतौर पर कमजोर माना जाता है और ये आसानी से ब्रूट फोर्स हमलों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, ब्रूट फोर्स क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया है सब, तो पिछले वीडियो को आप यदि नहीं देखें तो वीडियो को देखें, ताकि
यहाँ कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखा है। दोस्तों बोला गया कि छोटे पासवर्ड से बचें। 8 अक्षरों से कम वाले पासवर्ड को आमतौर पर कमजोर माना जाता है और ये आसानी से ब्रूट फोर्स हमलों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों आप पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों से ज्यादा बनाए। जैसे यहाँ पर बोला कि 12 से 16 अक्षरों के बीच आप पासवर्ड बनाए, ज्यादा लंबा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं। मतलब आप छोटे पासवर्ड बनाते हैं तो ब्रूट फोर्स के हमलों का शिकार हो जाता है और पासवर्ड बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसके बाद है दोस्तों विभिन्न प्रकार के अक्षरों का उपयोग करें, जैसे बड़े और छोटे अक्षर। जितना जटिलता बढ़ाने के लिए बड़े जैसे A to Z से और छोटे छोटे अल्फाबेट जैसे A to Z अक्षरों का दोनों का उपयोग करें। अब जब भी पासवर्ड बना रहे हैं तो अल्फाबेट का उपयोग करें, नंबर्स का उपयोग करें और कुछ सिंबल्स का उपयोग करें ताकि पासवर्ड किसी से भी आसानी से ना टूटे। देखिए दोस्तों यहीं पे दिया गया है पॉइंट संख्याएं, नंबर्स। सुरक्षा की एक और परत जोड़ने के लिए अंकों जैसे 0 से 9 को शामिल करें। 0 से 9 में आप किसी भी अंक को शामिल कर सकते हैं। कुछ नंबर्स हो गए, अल्फाबेट हो गए, सिंबल हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे है विशेष अक्षर। पासवर्ड की मजबूती बढ़ाने के लिए विशेष अक्षरों का उपयोग करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ विशेष अक्षर दिए गए हैं जैसे रेट, हैश, एंड, परसेंटेज। तो इन सारे सिंबल्स का उपयोग करें अपने पासवर्ड को क्रिएट करते टाइम ताकि ये ब्रूट फोर्स हमलों का शिकार ना हो। विभिन्न प्रकार के अक्षरों का मिश्रण पासवर्ड को अनुमान लगाना कठिन बनाता है। इसके बाद तो सामान्य शब्दों और वाक्यांशों से बचें। इसे कुछ यदि आप पासवर्ड बना रहे हैं तो कुछ ऐसा वर्ड अपने पासवर्ड में लगाएं जो थोड़ा लगे नहीं किसी को कि ये पासवर्ड ये रख सकता है, थोड़ा अलग टाइप, थोड़ा जटिल टाइप में, तो सामान्य शब्द से अलग हो। आइए देखते हैं शब्दकोश के शब्द ना लें। जैसे सामान्य शब्दों, नामों या आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाली जानकारी का उपयोग ना करें। जैसे हम बहुत बार क्या करते हैं कि किसी भी चीज का पासवर्ड बना रहे हैं तो नॉर्मल लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये सब सामान्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे पासवर्ड से आप बचें। जैसे आप जैसे 1 2 3 4 5 6 ही लेना है तो आप थोड़ा जटिल टाइप में लें। जैसे अपना नाम ले लें, उसके बाद नंबर्स ले लें 1 2 3 4 5 6, 0 से 9 के बीच आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसके बाद आप कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग करें। तो इस तरह आपका पासवर्ड थोड़ा जटिल होगा, जैसे लोगों को तोड़ने में आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों व्यक्तिगत जानकारी से दूर रहें। जैसे जन्म तिथि, परिवार के सदस्य या पालतू जानवरों के नाम जैसे आसानी से मिलने वाली व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग ना करें। तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि कोई चीज का यदि हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, जीमेल या कुछ भी का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, परिवार के किसी सदस्य का नाम डाल देते हैं, आप जो भी अपना बहुत फेवरेट है उस चीज का नाम डाल देते हैं। तो हम लोग को ये सब सारी मतलब व्यक्तिगत जानकारी से अपने पासवर्ड को दूर रखें। इन सारी चीजें आप ना डालें। यदि डाल भी रहे हैं तो ये नहीं कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वही आप सीधे सीधे डाल दे रहे हैं। ये सब से दूर रहें। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है XYZ, तो अब डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद कुछ विशेष सिंबल का उपयोग करें ताकि कोई सोचे भी तो वहां तक नहीं सोच पाए जो आप पासवर्ड डाले हैं। इसके बाद दोस्तों पास फ्रेज बनाएं। लंबे संयोजन, पास फ्रेज का उपयोग करने पर विचार करें। यह यादृच्छिक शब्दों का एक क्रम है जिसमें विशेष अक्षर और संख्याएं जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं रेड, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, कार, 27, सनशाइन। तो ये सारे इस तरह के पासवर्ड, आप ये नहीं कि आप यही पासवर्ड लगाएं, यहाँ हमने उदाहरण के लिए दे रखा है कि आप इस तरह के पासवर्ड लगाएं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो, जो आपको सिर्फ पता हो और किसी को नहीं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इस तरह के पासवर्ड रखें। बहुत बार होता है ना कि आप किसी को अपना लैपटॉप दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, तो वो अनुमान लगाने लगता है कि क्या रख सकता है। आपका पहला वो डेट ऑफ बर्थ डाल के देखेगा, आपको मोबाइल नंबर डाल के देखेगा, आपको जो भी चीज फेवरेट है वो चीज डाल के देखेगा। तो ये सारी चीजें आप ना रखें, कुछ डिफिकल्ट सा रखें। इसके बाद है दोस्तों अर्थपूर्ण लेकिन जटिल। एक ऐसा वाक्य चुने जो आद रहे लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के अक्षर शामिल करें। जैसे माय फेवरेट फूड पिज्जा को बदलकर आप इस तरह लिख सकते हैं माय फेवरेट फूड इज पिज्जा।
देखिए इस वाक्य सेम है, जैसे यहाँ पर माय फेवरेट फूड इज पिज्जा, तो देखिए हमने ए को किस तरह करके लिखा है, फिर यहाँ ए को किस तरह करके लिखा है। आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं PIZZ ये है, फिर हमने देखिए यहाँ पर PI के जगह दिए एक्सक्लेमेशन मार्क। ये नहीं बोल रहे कि आप यही पासवर्ड रखें, हमने यहाँ समझाने के लिए आपको कुछ इस तरह करके बताए हैं। जैसे आपका नाम है XYZ, तो वहां पर XYZ के बीच आप कोई एक सिंबल का उपयोग करें, कुछ Y को ही आप कुछ ऐसा लिखें जो थोड़ा अलग हो, सिंबॉलिक टाइप में लिखें, कुछ नंबर को ऐड करें, तो इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है आपका सिक्योर रहेगा। आइए देखते हैं आगे। हर खाते के लिए अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। खाते के लिए विशेष पासवर्ड, कई खातों में कभी भी एक ही पासवर्ड का पुनः उपयोग ना करें। यदि एक खाता कमजोर हो जाता है तो अन्य सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम लोग एक ही पासवर्ड को बहुत जगह उपयोग करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि हमें हर एक अकाउंट के लिए और हर एक खाते के लिए अपना पासवर्ड को अलग रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि कभी एक अकाउंट कुछ हो भी जाता है तो हमारा अगला अकाउंट सुरक्षित रहे, इसलिए हमें पासवर्ड को अलग अलग रखना चाहिए। और थोड़ा आपको शुरू में ही बताया कि 12 से 16 शब्दों के बीच पासवर्ड को बनाएं, जिसमें नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो और विशेष चिन्ह हो। इसके बाद है दोस्तों पासवर्ड प्रबंधक। हर खाते के लिए एक अद्वितीय पासवर्ड बनाने और सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए एक विश्वसनीय पासवर्ड प्रबंधक का उपयोग करने पर विचार करें। हर खाते के लिए अद्वितीय पासवर्ड बनाने और सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए एक विश्वसनीय पासवर्ड प्रबंधन का उपयोग करने पर विचार करें। होता है ना कि आपका बहुत सारे खाते हैं, अकाउंट हैं। खाते करने का मतलब है दोस्तों कि आप जीमेल या कुछ भी जो भी है आपका सोशल मीडिया अकाउंट या कुछ भी, वहां पर जो भी आप पासवर्ड बना के रखे हैं, तो आप कोशिश करें कि उन सारे पासवर्ड को एक जगह लिख के रखें और उसमें भी आप पासवर्ड लगा के रखें। तो कुछ इस प्रकार है। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें। समय समय पर पासवर्ड बदलें। हर 3-6 महीने में पासवर्ड अपडेट करें, खासकर संवेदनशील खातों के लिए जैसे बैंकिंग, ईमेल। आपको हमने बोला ना दोस्तों कि आप मान लीजिए कि खाते में आप जीमेल वगैरह में आप पासवर्ड बना के रखे हैं, तो ये नहीं कि आप पासवर्ड बना दिए हैं तो वही है वही। तो आप कोशिश कीजिए कि 4-5 महीने, 3-6 महीने में आप पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहें। ये नहीं कि चेंज करने के चक्कर में आप भूल जाएं, आप पासवर्ड को याद भी रखें। इसके बाद दोस्तों उल्लंघनों के बाद तुरंत बदलें। यदि आपको संदेह है कि आपका पासवर्ड कमजोर हो गया है तो उसे तुरंत बदलें। दोस्तों कई बार होता है कि हमें आ जाता है नोटिफिकेशन समवन हु लॉग्ड योर अकाउंट, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि पासवर्ड को चेंज करते हैं। इसके बाद दोस्तों द्विकारक प्रमाणीकरण, जिसे हम लोग 2FA सक्षम करें। जैसे होता है सुरक्षा की अतिरिक्त परत, जब भी संभव हो अपने खातों के लिए 2FA सक्षम करें। या आपके पासवर्ड के अलावा एक दूसरा प्रमाणीकरण रूप मांगता है, जैसे कि टेक्स्ट संदेश, कोड या प्रमाणीकरण है। दोस्तों ये हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन के टाइप। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम लोग किसी को अपना जीमेल वगैरह दे दिए, तो होता है कि पासवर्ड और सब कुछ दे देने के बावजूद भी लॉगिन नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ होता है। जब तक हम अपने मोबाइल से उसे नहीं करेंगे कंफर्म, तब तक वो नहीं होगा। जैसे वो टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर कोई कोड भी हो सकता है। इसके बाद समझौता होने के जोखिम कम करें। यदि आपका पासवर्ड कमजोर हो गया है तो भी 2FA का अनधिकृत एक्सेस को रोक सकता है। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड संकेत और सुरक्षा प्रश्नों से बचें। संकेतों के साथ सतर्क रहें। ऐसे पासवर्ड संकेतों का उपयोग करने से बचें जो आपका पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कठिन सुरक्षा प्रश्न चुनें। यदि सुरक्षा प्रश्न आवश्यक है तो ऐसे प्रश्न चुनें जिनके उत्तर आसानी से खोजे या अनुमान लगाए ना जा सके। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड की ताकत की जांच करें। पासवर्ड ताकत की जांच करने वाले टूल का उपयोग करें, जैसे पासवर्ड अंतिम रूप देने से पहले ऑनलाइन टूल या पासवर्ड प्रबंधकों का उपयोग करें जो आपके पासवर्ड की ताकत का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद जटिलता का आकलन करें। सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड लंबाई और अक्षर विविधता के मानदंडों को पूरा करता है। इसके बाद दोस्तों फिशिंग हमलों के बारे में जानें। दोस्तों फिशिंग क्या होता है हमने मॉड्यूल 1 में बहुत ही अच्छे से देखा। यदि आप
मॉड्यूल 1 के सारे वीडियो देखें तो आपको फिशिंग बहुत ही अच्छा से समझ आ रहा होगा। दोस्तों इसमें है कि संदिग्ध ईमेल से सावधान रहें, फिशिंग प्रयासों को पहचानें, जो पासवर्ड चुराने का लक्ष्य रखते हैं लिंक पर क्लिक करने से बचें या बिना प्रेषक को सत्यापित किए व्यक्तिगत जानकारी ना दें। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम लोग अननोन लिंक को ओपन कर देते हैं, इनसे होता है कि वे हमारे मोबाइल के या लैपटॉप के जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके पासवर्ड चुराने या फिर बहुत ऐसे प्राइवेट चीजें वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप यदि कोई भी चीज में आपको संदेह हो रहा है तो ये सब चीजें से आप बचें। इसके बाद दोस्तों वेबसाइटों को सत्यापित करें, अपना पासवर्ड डालने से पहले सुनिश्चित करें कि आप वास्तविक वेबसाइट पर हैं, यूआरएल की प्रामाणिकता की जांच करके। दोस्तों इसका निष्कर्ष यह है कि सुरक्षित पासवर्ड बनाना संवेदनशील जानकारी और खातों को बिना अनुमति के एक्सेस से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिशा निर्देश का पालन करके, जैसे लंबी, जटिल और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना, द्वितीय कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना और फिशिंग प्रयासों के प्रति सतर्क रहना, आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। पासवर्ड सुरक्षा को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण कदम है जो एक बढ़ती डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसका निष्कर्ष यही है दोस्तों कि हमें अपना पासवर्ड बहुत ही सोच समझकर और थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहिए ताकि हमारा खाता या ईमेल सुरक्षित रहे। ध्रुवीकरण प्रमाणीकरण सक्षम का उपयोग करना चाहिए और फिशिंग प्रयासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आप अपने ऑनलाइन सुरक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं यदि पासवर्ड सुरक्षा को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, मॉड्यूल 2 का सेकेंड टॉपिक है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। आप यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमने इसका पीडीएफ धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया, तो वहां भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जिसे हम लोग 2FA कहते हैं शॉर्ट में, इज अ सिक्योरिटी प्रोसेस दैट रिक्वायर्स यूजर्स टू प्रोवाइड टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स टू वेरीफाई देमसेल्व्स। दिस मेथड enhances security by adding an additional layer of protection to the standard password based login procedure। आइए दोस्तों समझते हैं इसका। जैसे हम लोग इसका इंपॉर्टेंस ऑफ 2FA दे रखा है, इसके बाद हाउ 2FA वर्क्स, इसके बाद है टाइप्स ऑफ 2FA, इसके प्रकार हमने दे रखा है। मतलब इस टॉपिक्स में जितने भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ कवर किया है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। द्विकारक प्रमाणीकरण, दोस्तों द्विकारक प्रमाणीकरण जिसे हम लोग 2FA कहते हैं, एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं से अपने आप को सत्यापित करने के लिए 2 अलग अलग प्रमाणीकरण कारकों को प्रदान करने की मांग करती है। यह विधि सुरक्षा को बढ़ाती है क्योंकि यह मानक पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ती है। दोस्तों ये सब तो आप लोग इससे फैमिलियर बहुत हैं 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन से। इसमें है कि द्विकारक प्रमाणीकरण एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो उपयोगकर्ताओं से अपने आप को सत्यापित करने के लिए 2 अलग अलग प्रमाणीकरण कारकों का प्रदान करने की मांग करती है। बहुत बार होता है क्या दोस्तों कि हम लोग अपने ही मोबाइल में जब लॉगिन करते हैं और उसमें हम लोग 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा के रखते हैं, तो बहुत बार होता है कि हम लोग कहीं जीमेल में लॉगिन कर रहे हैं खुद के मोबाइल में, तो एक बार जीमेल में आ जाता है कि आर यू श्योर ये आप हैं कि नहीं है। आप उसमें यदि आप जब उसमें एस करते हैं तो फिर वो आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। तो यही है ये। आइए देखते हैं द्विकारक प्रमाणीकरण का महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों सबसे पहले सुरक्षा में वृद्धि। 2FA बिना अनुमति के एक्सेस के जोखिम को काफी कम करता है, भले ही पासवर्ड कमजोर हो जाए। यह उपयोगकर्ता से कुछ ऐसा मांगता है जो उसे पता है और कुछ ऐसा जो उसके पास है, जैसे स्मार्टफोन। दोस्तों इसका मतलब है कि बिना अनुमति के एक्सेस के जोखिम को काफी कम करता है, भले ही पासवर्ड कमजोर हो। दोस्तों भले आप पासवर्ड बहुत ही नॉर्मल पासवर्ड रखे हैं
और उसमें यदि आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा के रखे हैं तो वो आपको लॉगिन करने टाइम कुछ ऐसा मांगेगा सिर्फ जो आप ही को पता है, जो आप ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार द्विकारक प्रमाणीकरण का महत्व हमारे पासवर्ड और हमारे अकाउंट के लिए काफी महत्व हो जाता है। दूसरा दोस्तों, फिशिंग के खिलाफ सुरक्षा। यहाँ तक कि अगर एक उपयोगकर्ता अनजाने में अपने पासवर्ड को फिशिंग साइट पर प्रदान कर देता है तो हमलावर को खाते में पहुंचने के लिए दूसरे कारक की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों, अनुपालन आवश्यकताएं। कई नियामक ढांचे और उद्योग मानक जैसे GDPR, GIPA संवेदनशील डेटा सुरक्षा के लिए 2FA की आवश्यकता करते हैं। इसके बाद 2FA आमतौर पर निम्नलिखित प्रमाणीकरण कारकों में से 2 शामिल करता है। कुछ जो आप जानते हैं जैसे पासवर्ड या पिन। उपयोगकर्ता एक अद्वितीय पासवर्ड या व्यक्तिगत पहचान संख्या दर्ज करता है। इसके बाद 2 नंबर में कुछ जो आपके पास है जैसे SMS या ईमेल कोड। एक बार उपयोग होने वाला कोड उपयोगकर्ता को SMS या ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है जिसे उन्हें लॉगिन पूरा करने के लिए दर्ज करना होता है। इसके बाद है प्रमाणीकरण ऐप। उपयोगकर्ता ऐसे ऐप्स जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन का उपयोग करते हैं जो समय संवेदनशील कोड उत्पन्न करते हैं। इसके बाद है हार्डवेयर टोकन। भौतिक उपकरण जो एक बार उपयोग होने वाला कोड उत्पन्न या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है कुछ जो आप हैं, मतलब दोस्तों जैसे जैविक प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे टाइप का। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, चेहरे की पहचान या रेटिना स्कैन शामिल हो सकते हैं, जबकि यह कम सामान्य है। कुछ सिस्टम जैविक डेटा को दूसरे कारक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, द्विकारक प्रमाणीकरण के प्रकार। SMS आधारित प्रमाणीकरण, जैसे एक बार उपयोग होने वाला कोड उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भेजा जाता है, जबकि यह सुविधाजनक है। यह विधि सिम स्वेपिंग या अन्य हमलों के माध्यम से अवरोधन के प्रति संवेदनशील हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, ईमेल आधारित प्रमाणीकरण। एक बार उपयोग होने वाला कोड उपयोगकर्ताओं के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाता है। यह विधि SMS और आधारित प्रमाणीकरण के समान है, लेकिन यह फिशिंग के प्रति भी संवेदनशील हो सकती है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी की वेबसाइट से PDF को डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने इस PDF में आपको मॉड्यूल 2 का पूरा सारांश दे रखा है और मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 भी आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। आप इन सारी चीजों को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और PDF को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा के भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगले टॉपिक हम लोग। अगला टॉपिक है दोस्तों पासवर्ड मैनेजर। हमने यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, आप जिसमें भी चाहे उसमें भी पढ़ सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर दोस्तों, पासवर्ड मैनेजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज यूजर्स पासवर्ड एंड अदर लॉगिन इंफॉर्मेशन सिक्योरली। दिस टूल्स हेल्प अस users create, store and autofill password for their online accounts, enhancing security and convenience। और हमने यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ पासवर्ड मैनेजर है दे रखा है, फीचर्स ऑफ पासवर्ड मैनेजर। आइए देखते हैं हिंदी में दोस्तों। पासवर्ड प्रबंधक। पासवर्ड प्रबंधक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड और अन्य लॉगिन जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को उनके ऑनलाइन खातों के लिए पासवर्ड बनाने, स्टोर करने और ऑटोफिल ऑनलाइन खातों के लिए पासवर्ड बनाने, स्टोर करने और ऑटोफिल करने में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ती है। दोस्तों, पासवर्ड प्रबंधक क्या है? पासवर्ड प्रबंधक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड और अन्य लॉगिन जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर और प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण उपयोगकर्ताओं के उनके ऑनलाइन खातों के लिए पासवर्ड बनाने, स्टोर करने और ऑटोफिल करने में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ती है। दोस्तों, पासवर्ड प्रबंधक में पहला आता है पासवर्ड प्रबंधक का महत्व, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है पासवर्ड प्रबंधकों का।
आइए देखते हैं दोस्तों। पासवर्ड प्रबंधक में सबसे पहला आ जाता है सुरक्षा में सुधार। पासवर्ड प्रबंधक उपयोगकर्ताओं को मजबूत जटिल पासवर्ड बनाने में मदद करते हैं जो अनुमान लगाने या क्रैक करने में कठिन होते हैं, जिससे बिना अनुमति के पहुंच के जोखिम को कम किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुविधा, ये कई पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता को समाप्त करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने खातों में जल्दी और बिना किसी परेशानी के लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिशिंग के खिलाफ सुरक्षा। केवल वैध वेबसाइटों पर क्रेडेंशियल्स ऑटोफिल करके पासवर्ड प्रबंधक फिशिंग हमलों को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कि पीडीएफ आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ मॉड्यूल 2 को पूरा यहाँ कंप्लीट कर रखा है, तो मॉड्यूल 2 का पीडीएफ आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दिखाते हैं पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको सिंपली टाइप करना धनबाद मैथ्स एकेडमी। आपको यहाँ पर धनबाद मैथ्स एकेडमी का वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। आप मोबाइल में भी इसी तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज का सेपरेट कोर्स करवाता है। आपको हमारे एप्लीकेशन में वीवीयू हजारीबाग, बीबीएमक्यू धनबाद, एसकेएमयू दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, डीएसपीएम यूनिवर्सिटी, एनपी यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी और भी झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी का कोर्सेज उपलब्ध करवाता है। यदि आपके दोस्त भाई इन किन्हीं भी यूनिवर्सिटी में हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें आप हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताएं। हम यहाँ आपको बहुत ही मिनिमम फीस में मैथ्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर, सेक, एमडीसी, एएससी जैसे सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और आपको यहाँ पर हर टॉपिक और हर यूनिट के बाद आपको टेस्ट सीरीज का आयोजन भी करवाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड एनालिसिस सेट डी। यहाँ पर सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। और यहाँ पे देखिए धनबाद मैथ्स एकेडमी का खासियत है दोस्तों कि आपको जैसे आपको वीवीयू का रिजल्ट चेक करना है, एलिमेंट कार्ड डाउनलोड करना है, बीबीएमक्यू का करना है, तो सिंपली आप धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं आप वीवीयू का यदि रिजल्ट चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ चेक रिजल्ट पे जाइए तो ये आपको खुल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताएं कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा होम, कोर्सेस, अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट। आपको यहाँ स्टडी मटेरियल पे चले जाना है, यहाँ पर सिलेबस पे आपको चले जाना है। अब जैसे ही सिलेबस में जाइएगा देखिए यहाँ पर आपको है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेक्सटाइल डिजाइन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म। इस वीडियो के बाद हम यहाँ आपको साइबर डिफेंस का भी नोट्स और सिलेबस सारी चीज यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा, तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके कॉलेज से यदि अपडेट्स वगैरह जानना है तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी पे आइए और यहाँ पे अपडेट्स के ऑप्शन पे जाइए, तो आपको यहाँ सारे आप जो भी यूनिवर्सिटी से आप वीवीयू से तो वीवीयू का अपडेट्स ले सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।